अरे यार दानिश, थोड़ी देर इंतजार कर ले, किसी और से बात कर रही हो। यार अमार, जब उसे पता है कि मैं सिर्फ उससे बात करता हूं तो उसने अपना नंबर बिजी क्यों किया हुआ है? तुम्हें पता है इसी बात से मुझे चिढ़ होती है और फिर बाद में वो कहती है कि दानिश तुम मुझसे लड़ते रहते हो। यार एक तो तुम उसे हर वक्त कॉल करते हो, तुम्हारे कॉल करने का वक्त मखसूस तो है नहीं कि उस वक्त किसी और से बात ना करे। तो वो किसी और से बात करती ही क्यों है? ये क्या बात हुई? देखो, जो भी है ना, मुझे नहीं पसंद कि वो किसी और से बात करे। यार तुम्हारा बस चले ना तो तुम हम सब पर भी पाबंदी लगा दो कि हम उसको देखें भी ना। तो यार तुम मुझे खुद बताओ कि मैं क्या करूं? वो किसी और से बात करे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अरे यार मेरा तो दिल चाहता है कि उसकी सारी की सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ मुझ पर रहे, वो किसी से बात ना करे, किसी से ना मिले। उसके लिए उसका सब कुछ सिर्फ मैं रहूं। ऐसा नहीं होता दानिश। तो यार मार, तुम मुझे खुद बताओ कि उसके अलावा मैं भी किसी और के बारे में नहीं सोचता, किसी से बात करने का दिल तक नहीं करता। मैं तो फोन पर किसी से बात नहीं करता। जब मैं उसे इतनी मोहब्बत दे सकता हूं तो वो मेरे लिए ये सब कुछ क्यों नहीं कर सकती? हर इंसान मुख्तलिफ होता है दानिश, ऐसे नहीं हो सकता कि जैसे तुम सोचते हो तो सब भी वैसे ही सोचे। देखो अमार, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ निशा ऐसा सोचे। बाकी कोई कुछ भी करे, आई डोंट गिव अ डैम। अब ऐसे क्या देख रहे हो यार? यार मैं सोच रहा था कि चाची को मशवरा दूं कि निशा को जल्द से जल्द बहू बना के इस घर में ले आए। ये की ना तुमने मतलब की बात। भाई भाई के काम आता है भाई। यार सिर्फ तुम ही हो जो मुझे समझ सकता है। अब आ जाओ, बैठ जाओ, चाय वाय पिलाते हैं तुम्हें। हाँ यार, चिल करो। एक्सक्यूज मी जी। मुझे मिस्टर अमार से मिलना है। अमार साहब तो अभी मीटिंग में हैं, आपको किस सिलसिले में मिलना है? डॉक्टर असफद ने भेजा है मुझे। ओह अच्छा अच्छा, आप प्लीज तशरीफ रखिए। आप कुछ लेंगी? चाय, कॉफी? नो थैंक्स। जी सर, मिस मारिया आई हैं। मिस मारिया? किस सिलसिले में? वो डॉक्टर असफद ने उन्हें भेजा है। हाँ भेजिए उनको। थैंक यू। जी आप जा सकती हैं। आइए। हम पहले मिल चुके हैं। जी, मेरी ही गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हुआ था। अरे आप खड़ी क्यों हैं? आइए बैठिए प्लीज प्लीज। मुझे अंदाजा नहीं था कि हमारी दूसरी मुलाकात यूं इस तरह होगी। दुनिया बहुत छोटी है। दुनिया छोटी नहीं, राब्ते बहुत आसान हो गए हैं। राइट। तो आप नर्सिंग भी करती हैं? जी। एक्चुअली मुझे अपनी दादी के लिए एक नर्स की ज़रूरत थी। शायद मैंने आपको बताया भी था। आप आज से ज्वाइन कर सकती हैं। मेरी टाइमिंग क्या होगी?
टाइमिंग 24 आवर्स? हाँ, मगर मैं तो सिर्फ डे ड्यूटी कर सकती हूँ। फिर आप यहाँ क्यों आई? मैंने तो डॉक्टर आसफंद को ऑलरेडी क्लियर कर दिया था कि मुझे दादी के लिए 24 आवर्स की जरूरत है। मगर डॉक्टर आसफंद ने मुझे नहीं बताया, वरना मैं नहीं आती। मिस मारिया, आप जा सकती हैं। मगर मैंने आपसे कहा ना कि मुझे दादी के लिए फुल टाइम नर्स की जरूरत है। आप अपना और मेरा वक्त जाया कर रही हैं। अब जा सकती हैं। मुझे आपका और अपना वक्त जाया करने का कोई शौक नहीं। ये मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ आपके सामने। रुकिए, आप चाहें तो आज से ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम। मैंने तो इसे बहुत मना किया था। मेरी तबीयत ठीक है, मैं अपना ख्याल रख लूंगी, लेकिन मेरी मानता ही नहीं है। बहुत फिक्र करता है मेरी। दादी अभी आपका और अच्छे से ख्याल रखेंगी। मैं चलता हूँ, चेंज करके आता हूँ। ठीक है? यहाँ आओ बेटा, जी? मेरे पास आओ। क्या नाम है तुम्हारा? मारिया। कहाँ से आई हो? मेरा मतलब है कहीं दूर रहती हो? जी, यहाँ से तो दूर ही हूँ। खामखा इसने मेरी वजह से तुमको परेशान किया। नहीं, इट्स ओके। मेरा तो काम ही ये है। पेशेंट की केयर करना हमारा फर्ज है। नर्सिंग में हमें यही सिखाया जाता है। जिस तरह से हम इबादत करते हैं पूरे खुलूस से, उसी तरह अपना फर्ज भी अदा करना चाहिए। इबादत कहाँ करते हैं हम खुलूस से? इबादत या तो हम दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं या अपने दिल की तसल्ली के लिए कि हमने अपने फर्ज पूरे कर दिए। हम बहुत नेक हैं, लेकिन हम दूसरों से मुख्तलिफ नहीं होते। बस अपनी चंद टूटी फूटी इबादत और जल्दी में किए गए सजदों में इन नजरों में बरतर समझने लगते हैं खुद को। सब एक से नहीं होते। तुम्हारा काम वाकई इबादत है। अल्लाह अपने हुकूक तो शायद माफ कर दे, लेकिन बंदों के हुकूक बहुत पकड़ है हमारे। आपने ठीक कहा आंटी। क्या कहा आंटी? सब मुझे दादी कहते हैं, तुम भी दादी कहा करो। आपकी दवाई का वक्त हो गया है। हाय अल्लाह, कितनी हसीन लग रही हूँ मैं। आज तो शारिक के होश ही उड़ जाएंगे मुझे देखकर। ये क्या कर रही हूँ मैं? अम्मी जी ने देख लिया तो 10 सवाल करेंगी। साथ रख लेने में क्या बुराई है?
तुम कहाँ जा रही हो? अम्मी जी, वो कौसर है ना, उसकी तबीयत बहुत खराब है और उसके अब्बू, उन्हें जॉब से छुट्टी नहीं मिल पा रही। और उसकी अम्मी को तो आप जानती हैं, उनसे कहाँ चला फिरा जाता है। अरे बस कर दे, दास्ताने कौसर सुनाने को नहीं कहा। जितना सवाल पूछा जाए उतना जवाब दिया करो। ये पूछा था कहाँ जा रही हो, लंबी कहानी लेके बैठ गई। गुनाह होता है इतना बोलने का भी। जी शुक्र है अब ये नहीं कहती कि इंसान का ज्यादा सांस लेना भी गुनाह है। क्या बड़बड़ा रही है? मेरा मतलब ये है कि मारिया के हॉस्पिटल ले जाती हूँ उसे। ले, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? यहाँ करीब पे किसी अस्पताल में जाओ, दोनों लड़कियां अकेली चल पड़ेंगी। वो क्या है ना, यहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, वहाँ सुबह लाइन लगाओ तो शाम में नंबर आता है, और वो प्राइवेट वाला, उसमें तो फीस ही इतनी है, 2000 रुपए है डॉक्टर की फीस, ऊपर से इतने सारे टेस्ट लिख देते हैं वो। और बेचारी कौसर, वो कहाँ से इतने पैसे लाएगी, आपको तो पता है। इसलिए मारिया ने कहा कि उसे ले आओ, मैं फ्री में इलाज कराऊंगी। चलो फिर मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन अम्मी, वो आप कैसे जा सकती हैं? हे, जैसे तुम जाओगे वैसे ही मैं चली जाऊंगी। हाँ, मेरा मतलब है कि आपके मदरसे वाले बच्चे आएंगे तो उन्हें पढ़ाएगा कौन, कौन देखेगा उन्हें? हम चले जाएंगे। अच्छा चलिए, जाग उठा, बावर्ची खाने में रख के फिर जाओ। जी। अम्मी, क्या पागल हो क्या? आंखें बंद करके चलते हो अंधे। मेरी गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। पता नहीं किन ख्यालों में टुन होके चलती है। क्या अम्मी देख रही हैं आप किस तरह की घटिया जबान इस्तेमाल कर रही है मेरे साथ? ये जो तुम घटिया घटिया बोल रही हो, मुझे ये क्या है? अरे बस कर दो, बस कर दो। क्या कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ना शुरू हो जाते हो? इंसान बन जाओ। अम्मी देखे ना, इसने सारा पानी मेरे हवाई पे गिरा दिया है। अच्छा ना, ज्यादा शोर करने की जरूरत नहीं है। ला मुझे दे, अब आया उतार के मैं इस्त्री से सुखा देती हूँ। दे दे। वो नहीं, ठीक है, मुझे पहले बहुत देर हो रही है, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। अच्छा रुक, बेटे छोड़ के आ बहन को कौसर के घर तक। चल जा, शाबाश। मैं अभी घर आया हूँ, मैं नहीं जा रहा कहीं। हाँ हाँ ठीक है, घर में बैठ के आराम करो, चली जाऊंगी मैं खुद। जाओ। शर्म तो नहीं आती, अकेली जा रही है बहन, बड़े अफसोस की बात है। क्या औलाद है। अरे वाह, ऑर्डर भी कर दिया तुमने। इससे क्या देख रहे हो? पहले कभी देखा नहीं है क्या? मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो। बहुत प्यारी लग रही हो कवल, और इस ड्रेस में तो तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। तुम ऐसे कपड़े हमेशा क्यों नहीं पहनती? अच्छी लगती हो तुम। पागल हो गए हो क्या? अम्मी जी से छुप कर ये कपड़े पहनकर आई हूँ, उन्हें नहीं पता है। और वैसे भी ये कपड़े मुझे मारिया ने गिफ्ट किए। शुक्र है तुम आई तो सही, क्योंकि मुझे तो ये लग रहा था कि तुम्हारा चेहरा देखने के लिए मैं तरस ही जाऊंगा। अच्छा सुनो, तुम तो सुमेर के बहुत अच्छे दोस्त हो, वो तुम पे भरोसा भी करता है, तो तुम इस बहाने घर क्यों नहीं आते? तुम्हारे यहाँ घर के अंदर आने की इजाजत ही कहाँ है? सुमेर भी बस बाहर ही मिल लेता है, और अगर बाई चांस तुम्हारी अम्मी घर में देख भी लेती ना, तो ऐसे देखती है जैसे एक्सरे मशीन फिक्स हो उनकी आंखों में। देखो बिल्कुल इसी तरह दिखती है तुम्हारी अम्मी, बिल्कुल इसी तरह। देखो कवल,
हमारा बाहर मिलना ही ठीक है। तुम जैसे आ जाइयो ना, ऐसे ही हम प्लान बना लिया करेंगे हमेशा। अच्छा जना, ये सब ना सिर्फ बोलना आसान है, पता है कितने हजारों बहाने बना कर आई हूँ मैं। मैंने कहा कि मैं मारिया के हॉस्पिटल जा रही हूँ, तब जाके मुझे इजाजत मिली है। तो तुम ये बोलकर आइयो। क्या मतलब है? और क्या कहती मैं? और अगर तुम्हारी अम्मी ने मारिया से पूछ लिया तो तुमने ये सब कुछ मारिया को बताया कि नहीं? हाँ, मैंने मारिया को बताया हुआ है, और मैं उसके घर पहुंचने से पहले पहुंच जाऊंगी। अच्छा ठीक है, अल्लाह करे ऐसे ही हो। चलो बस उठो, बहुत देर हो रही है, पता है अम्मी को बहुत डांटेंगी। सुनो, अबाया पहनना जरूरी है क्या? तुम इसके बगैर भी बहुत खूबसूरत लगती हो। वो बात तो ठीक है, लेकिन किसी ने मुझे इस हुलिये में देख लिया ना तो जान से मार देंगे अम्मी जी। सर, ये दादी की कुछ रिपोर्ट्स हैं जो लेकर आनी है हॉस्पिटल से। हाँ श्योर। वैसे अब दादी की तबीयत कैसी है? अब काफ़ी बेहतर है। उनका बीपी हाई है, लेकिन मेडिसिन टाइम पे लेंगी तो ठीक हो जाएंगी। वैसे दादी कभी नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से किसी और को तकलीफ हो। वो तो अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखती है। ऐसी ही है मेरी दादी। सुमेर, कमल नहीं आई अभी तक, बड़ी देर हो गई है। मुझे क्या पता अम्मी, आप उसे जाने क्यों देती हैं? मारिया को फोन मिला जरा, पूछ उससे कमल और कौसर आई थी, निकल गई हैं या वहीं हैं अभी? जी करता। हाँ जल्दी कर बेटे। आज से दादी की सारी जिम्मेदारी आपकी है हमारी। आप ही को हर चीज का ख्याल रखना है। आप कॉल रिसीव कर सकती हैं अगर आप चाहें। थैंक यू। हेलो जी, कौन? अरे समझो तो बहुत कुछ, ना समझोगी तो फिर भी तुमसे बड़ा गहरा रिश्ता बन गया है अब मेरा। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम्हारे बहुत करीब रहता हूँ मैं, अब तो पहचान लो। सुमेर बात कर रहा हूँ। जी सुमेर, कहो क्या कहना है? कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगा कि मेरी आवाज सुनते ही पहचान लोगी तुम, लेकिन तुमने पहचाना ही नहीं। चलो साथ रहती हो, आहिस्ता आहिस्ता पहचान लोगी। मैं इस वक्त जॉब पे, बाद में बात करूंगी। जी सर, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, वो मैं कह रहा था कि दादी का बीपी अक्सर लो ही रहता है। आप बेफिक्र हैं, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मारिया। हाँ हो गई बात? क्या कह रही है? नहीं, फोन नहीं उठा रही। हाँ भाई, हमारा फोन क्यों उठाएगी? हम कौन से कोई अहम है उसके लिए? जल्दी करो ना, मुझे देर हो रही है। पता नहीं यार बाइक को क्या हो गया, वही देखने की कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। मुझे तो टेंशन हो रही है, अगर वो मारिया की बच्ची मुझसे पहले घर पहुंच गई ना तो अम्मी जी को पता चल जाना है कि मैं कहाँ गई थी। हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। जब तुम्हें पता है कि ये खटारा साथ नहीं देती तो लेके क्यों निकलते हो? नहीं ले सकते। तुम चुप तो हो जाओ, दिखने तो दो मुझे। हाय अल्लाह।
मारिया, कमल कहाँ है? कंवल? हाँ भाई, कमल का ही पूछ रही हूँ। तुम्हारे अस्पताल गई थी ना कौसर को दिखाने। क्या मारिया, तुम कम से कम पीछे पलट कर तो देख लिया करो। मैं भी गिरते गिरते बच गई। क्या हो गया? इतना वक्त लगा दिया? तुम इतनी लापरवाह कब से हो गई हो? हद होती है किसी चीज की। वो क्या है ना, कौसर को ड्रिप लगते लगते टाइम लग गया था। इतने में मारिया की छुट्टी हो गई, तो हमने फैसला किया कि हम घर साथ में ही चलेंगे। कुछ मत बताना, सब कुछ मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। हाँ, क्या कह रही हो? कुछ नहीं। तो जाओ ना, जाके अबाया उतारो, मगरिब का वक्त हो गया है। आके किचन में मेरी मदद करो। तुम यहाँ खड़ी क्यों मेरी शक्ल देख रही हो? चलो हटो यहाँ से। ना कौन सा हॉस्पिटल था? वो नेशनल हॉस्पिटल। चलो जाओ, अब आया उतारो जाके। जी। कंवल, तुम कहाँ गई थी? कल मैं अपनी एक दोस्त के साथ बाहर खाना खाने गई थी, लेकिन थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया। मैं यही सोच रही थी कि अम्मी जी के सामने कहीं तुम सच ना बोल पड़ो। जो भी था, तुम्हें बड़ी मामा से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैंने अपनी मामा से कभी झूठ नहीं बोला था। अरे, गर्दन कटवाने से तो बेहतर है झूठ बोलकर अपनी जान बचा ली जाए। और यकीनन तुम्हारी मामा और अम्मी जी में जमीन आसमान का फर्क होगा। तुम्हारे घर में इतनी पाबंदियां नहीं है जितनी के इस घर में है। और वो पाबंदियां सिर्फ मेरे लिए, इस घर की बेटी जो, बल्कि अम्मी जी तो मुझे सिर्फ बोझ ही समझती। ये जिंदगी तो मेरी है, मगर इस घर में सांस भी मुझे अम्मी जी, अब्बू जी, यहाँ तक कि सुमैर की मर्जी के मुताबिक लेनी पड़ती। हर हुक्म मानना पड़ता है। यहाँ ना जाओ, ये ना करो, वो ना करो, ऐसे उठो, वैसे बैठो, सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक। तुम्हारी सारी बातें किसी हद तक ठीक भी होंगी शायद, लेकिन फिर भी तुम्हें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए था। तुम नहीं समझोगी, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी हमसे बहुत मुख्तलिफ है मारी। हाँ, यहाँ रहकर मुझे इतना अंदाजा तो हो चुका है। इंसान दुनिया में किसी के साथ भी सिंसियर ना हो, लेकिन अपने माँ बाप के साथ सिंसियर जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो माँ बाप ही हैं जो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं और कोई नहीं कर सकता। अच्छा, मगर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सारी दुनिया के लोग खुद गर्ज होते हैं।